दोस्तों, आप मुझसे कमेंट के द्वारा काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं और जो फ़िलहाल के समय में जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो रिक्रूटमेंट से संबंधित पूछा जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि रिक्रूटमेंट आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो फिलहाल की आज की वीडियो में हम दोस्तों केवीएस के रिक्रूटमेंट से संबंधित फाइनल डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। एस कासेन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय केवीएस ये हमारा भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार में भी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके चलते जो केवीएस का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये दोस्तों ऐसे ही नहीं होता। इसमें क्या होता है, केवीएस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद दोस्तों वित्त मंत्रालय केवीएस को फंड पास करता है रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों इसमें धन की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे देश भर में आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके कुछ प्राइवेट स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, कुछ सरकारी स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें धन की तो आवश्यकता होती है। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि जो रिक्रूटमेंट जब निकलती है, जब उसमें आप आवेदन करते हो तो आपसे फ़ीस ली जाती है आवेदन करने की, तो उसमें इतना धन एकत्रित हो जाता है कि आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ रिक्रूटमेंट की केवल बात नहीं हो रही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें स्कूल अलॉट किया जाएगा, उन्हें पूरी सैलरी दी जाएगी और तमाम सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ दी जाएगी जो कि एक केवीएस के एम्प्लॉय को मिलती है, परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो सी नाम का वायरस फैला हुआ है, ह्यूमन वायरस, तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है इसे तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों केवीएस को वित्त मंत्रालय फंड क्यों पास करेगा, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय के पास जितना भी धन है वो और कोई समस्या में लगाएगा ना, क्योंकि अन्य जो हमें शायद से भविष्य में समस्या देखने को मिले उसके सामने केवीएस की रिक्रूटमेंट की समस्या काफ़ी ज़्यादा छोटी है। क्योंकि अगर केवीएस की रिक्रूटमेंट नहीं भी आएगी तो भी काम चल जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन जो हमें समस्या भविष्य में देखने को मिले देश में आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए दोस्तों धन की आवश्यकता होगी। तो वित्त मंत्रालय के पास पहले एक पैसा जरूरी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में केवीएस को फंड पास करे वित्त मंत्रालय रिक्रूटमेंट के लिए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा संभव हो जाता है, क्योंकि भविष्य में जैसी भी समस्या में देखने को मिलेगी आर्थिक समस्या, वो सारा का सारा उसका निवारण वित्त मंत्रालय द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो अब केवीएस को फंड पास नहीं होगा तो केवीएस की रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी। अब कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे जो केवीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, ठीक है, तो उसमें फ़ीस वगैरह ली जाती है। अब फीस वगैरह में इतना धन एकत्रित हो जाता है कि रिक्रूटमेंट हो जाए आपकी, मतलब जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे देश में होता है, ठीक है, लगभग सभी राज्यों में होती है केवीएस की परीक्षाएँ, और उसके बाद कुछ राज्यों में प्राइवेट स्कूल्स में होती है, फिर कुछ सरकारी स्कूल्स में होती है, ठीक है। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, तो इसमें धन की तो आवश्यकता होती है। तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें इतना धन एकत्रित हो जाता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाए। लेकिन इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल यहाँ पर इसी बात से नहीं है, रिक्रूटमेंट से नहीं, इसके बाद दोस्तों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें स्कूल अलॉट करने पड़ेंगे, उन्हें पूरी सैलरी देनी पड़ेगी और तमाम सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी जो कि केवीएस के परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। तो अब फिलहाल के टाइम पे आप जानते हैं कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनकी सैलरी कम कर दी गई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसी में हमारा केवीएस भी आता है। 2021 जुलाई 2021 तक केवीएस के जो परमानेंट एम्प्लॉय है ना उनका डीए नहीं मिलेगा। अब डीए दोस्तों क्या होता है, जो आपकी सैलरी होती है पूरी, ठीक है, वो सैलरी वैसे नहीं बनती, ठीक है, उसमें आपका बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, तो इस तरह से प्रॉपर आपकी पूरी सैलरी बनती है। तो जो उसमें डीए वाला पोर्शन है ना वो नहीं मिलेगा केवीएस के परमानेंट एम्प्लॉय को जुलाई 2021 तक। अब केवीएस के पास खुद इतना पैसा नहीं है कि वो अपने परमानेंट एम्प्लॉय को दे पाए। अब वो बात दोस्तों अलग है कि इस पे केस वगैरह चल रहे हैं या फिर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं हमें डीए चाहिए और इस तरह से चल रहा है, वो बात अलग है, ठीक है, वो जीतते हारते हो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये कि केवीएस के पास या फिर भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि केवीएस के परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वो नई रिक्रूटमेंट निकाल के जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आएंगे तो उन्हें किस तरह से सैलरी दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर से रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी तो केवीएस में टीचर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि हर साल केवीएस में टीचर्स रिटायर होते हैं, तो उनकी पूर्ति कौन करेगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवीएस के पास कभी भी टीचर्स की कमी नहीं रहती, क्योंकि जो केवीएस का कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्रूटमेंट निकलती है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस केवीएस की थोड़ी सी अलग होती है। नॉर्मल आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की रिक्रूटमेंट देखोगे टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, चाहे हम डीटर से भी बात करें या फिर इसके अलावा किसी भी स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकलती है, या तो आपकी मेरिट बेस पर निकलती है या फिर आपसे कोई टेस्ट ले लिया जाता है, फिर आपसे इंटरव्यू वगैरह ले लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो इसकी संभावना ज़्यादा होती है कि आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस में क्या है, वैसे इसमें इंटरव्यू के माध्यम से होता है, ठीक है, और इंटरव्यू के माध्यम से अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिलेक्शन हो जाता है।
अब सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको स्कूल मिल जाएगा KVS में। इसमें KVS पहले बोल देता है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में किसी टीचर्स की आवश्यकता होगी जब भी आपको कॉल करके बुलाएंगे, अदरवाइज अगर आवश्यकता नहीं हुई तो नहीं बुलाएंगे। तो इससे ये मान सकते हैं अगर आप KVS का कॉन्ट्रैक्ट बेस का इंटरव्यू क्वालिफाई भी करते हैं तो उसके बाद इसकी पूरी संभावना नहीं रहती कि आपको स्कूल मिलेगा। शायद से आपको 2 महीने पढ़ाने को मिले या फिर 4 महीने KVS में पढ़ाने को मिले या फिर 6 महीने मिले या फिर 1 भी ना मिले। ठीक है, ये पर्टिकुलर उस स्कूल पे डिपेंड करता है कि उस स्कूल में उस टीचर की आवश्यकता है या नहीं है उस विषय की। ठीक है, तो अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको काफ़ी सारे स्कूल्स के बारे में बताया था कि KVS में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट के लिए लगभग काफ़ी सारे स्कूल से बताया था, और मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया था कि किस तरह से आप चेक कर पाएंगे किस स्कूल में रिक्रूटमेंट के लिए। तो KVS का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कुछ समय पहले पूरा हो चुका है। तो इस हिसाब से दोस्तों KVS पे टीचर्स की तो फिलहाल के समय में कमी नहीं आएगी। अगर टीचर्स कोई रिटायर भी होता है तो उसमें जो उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो पहले से ही वेटिंग लिस्ट में है तो उन्हें कॉल करके बुला लेगा KVS। तो जो KVS में जो शिक्षण प्रणाली है वो वैसी की वैसी चलती रहेगी, क्योंकि KVS में टीचर्स की कमी नहीं आएगी। तो इसमें दोस्तों मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि उनका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है जिन्होंने KVS में कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। शायद से पहले उन्हें स्कूल नहीं भी देखने को मिलता, लेकिन अब उनके ज़्यादा चांस है कि उन्हें स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो टीचर्स को पूरी सैलरी देनी पड़ेगी परमानेंट, वहाँ पे आधी देनी पड़ेगी सैलरी। 30,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को सैलरी मिलती है, जबकि हम परमानेंट टीचर्स की बात करते हैं तो PRT के लिए 50,000 या फिर 45,000 के आसपास, TGT PGT के लिए 60-70 हज़ार के आसपास सैलरी देखने को मिलती है। तो इतनी सैलरी भारत सरकार कहाँ से देगा, जबकि फिलहाल जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनकी भी सैलरी कट कर दी गई है। तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर ये लेंगे तो काम इनका पूरा चल जाएगा, बच्चों को टीचर्स मिल जाएंगे और इन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आपके मन में जरूरी सवाल आ रहा होगा कि अब नहीं मिलेगी तो कब हमें KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो DA काटने की बात की गई है इनका जुलाई 2021 तक की गई है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई 2021 तक तो आपको किसी भी हालत में KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, और शायद से मिल भी जाए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसकी तो 100% गारंटी कि 2020 में तो आपको किसी भी हालत में KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इसमें मैं बता दूं, कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि अब 3-4 साल तक हमें KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, तो दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, रिक्रूटमेंट तो आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जो सामान्य रूप से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो KVS का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो सही चलता आ रहा था। मतलब 2016 में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, 17 में मिली, 18 में मिली, 19 में नहीं मिली, और 20 में मिल जाती है। और 20 में दोस्तों अब जैसी भी वर्तमान स्थिति है तो इसमें 20 की भी डिले आप मान सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया 2021 में आपको शायद से रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए, या फिर इसकी सटीक जानकारी मिल पाए कि रिक्रूटमेंट आपको कब देखने को मिलेगी, ये तो दोस्तों जुलाई 2021 या इसके आसपास ही आपको बताया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का कंफर्म मान लीजिए कि जुलाई 2021 तक आपको KVS की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, और जो अभ्यर्थी ये सोच रहे 3-4 साल तक देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जुलाई 2021 से पहले देखने को मिले इसके कम चांस हैं। अब इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ रख दें, KVS की तैयारी ना करें, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, आपको समय मिल रहा है, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं KVS की। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हैं KVS की, क्योंकि KVS की रिक्रूटमेंट निश्चित रूप से डिले कर दी गई है, तो जो उनकी ऑनलाइन कोचिंग है या फिर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, किसी भी तरह से ले रहे हैं, तो उनकी जो फीस है उसमें शायद से आपको छूट देखने को मिल जाए, तो ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, KVS का कोई सिलेबस इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, चाहे तो आप उससे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। फ्री वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं आप अच्छी सी, उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पास, समय भी आपको पूरा मिल रहा है। ठीक है, तैयारी के लिए, और आप तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, फिर किसी भी और फील्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप KVS की तैयारी को भी थोड़ा बहुत समय तो दे ही सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भविष्य में एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे एस्काशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो डाली जाती हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।